हीनाराम गुब्बारे बेचता था। वह पूरा दिन मारा मारा फिरता, लेकिन रात को इतने पैसे भी न होते कि बच्चों को पेट भर कर खाना खिला सकता। एक बार वह बाजार में गुब्बारे बेच रहा था, जब एक अमीर औरत ने उसे 100 रुपये दिए और 4 गुब्बारे मांगे। दीनाराम ने कहा, दीदी ठेले से निकाल लीजिए। उस औरत की सोने की अंगूठी वहीं इस थैली में गिर गई थी। जब दीनाराम घर गया तो थैली में से सोने की अंगूठी निकली। उसकी पत्नी कहने लगी, दीनाराम इसे बेच देते हैं, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन दीनाराम ने उस औरत को ढूंढ कर उसके सोने की अंगूठी वापस लौटा दी। लेकिन जब वह घर आया तो उसकी बेटी भूख से बेहोश हो गई। जब पत्नी दीनाराम को बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी बेटी की हालत ये कर दी है, जब अचानक उस समय दरवाज़ा खटखटा और जैसे ही दीनाराम ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने तो आज तेज़ धूप में ब्राह्मण दिन में सड़क पर खड़ा ये कह रहा था कि अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो। जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ियाँ खड़ी हुई, दीनाराम भागता भागता हुआ एक एक गाड़ी के पास जाकर अपने गुब्बारे बेचने की कोशिश करने लगा। सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिकता। वह कहने लगा, मैडम साहिबा, साहब जी, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसकी आंखों में बेबसी थी, क्योंकि सुबह भी जब वह काम के लिए निकलने लगा था तो बेटी ने उसकी उंगली पकड़कर खींची थी। उसकी ओर बिल्कुल होठ सूखे थे, वे निभाई डाल सी लग रही थी। कहने लगी, पिताजी रात को आप आटा लेकर आएंगे ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ कहती है तुम्हारे पिताजी आटा लाएंगे तभी रोटी बनेगी। वह बेटी का हाथ पकड़कर कहने लगा, हाँ जरूर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तो दुर्भाग्यवश एक भी गुब्बारा नहीं बिकता था। उसकी कोशिश यही थी कि वह इस बार आटा जरूर लेकर जाए। अब तो दुकानदार ने भी साफ मना कर दिया था कि उधार में एक चीज़ नहीं दूंगा। वह बहुत परेशान था, लेकिन रात तक लगातार सड़कों पर वह लोगों की विनतियां करता रहा। किसी ने एक गुब्बारे नहीं खरीदा। वह बड़ा उदास होकर घर लौटा था। जेब बिल्कुल खाली थी, आंखों में आंसू लिए वे घर आया था। घर आया तो दरवाजा पत्नी ने खोला था। कहने लगी, क्या हुआ, अभी का कुछ की है नहीं तो? दीनाराम ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगा कि कुछ नहीं बिका, मैं बहुत कोशिश की। लेकिन ये कहकर उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसू को साफ किया। उसकी पत्नी कहने लगी, सुबह से बच्चों को बहला रही हूँ कि तुम्हारा बाप आएगा तो आटा लेकर आएगा। मुझे बताओ, आप बताओ, उन्हें क्या दूँ खाने में? दीनाराम, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं रख सकती। अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाट देखना मेरे लिए आसान नहीं है। ये कहता है बस कि पत्नी लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलके थे। बच्चे बाप को देखकर फौरन से भागे दौड़े आए थे। वे कहने लगे, पिताजी आटा लाए हो क्या? तो दीनाराम कहने लगा, जब मैं वापस आया तो आटे की दुकान बंद हो चुकी थी। बेटी कहने लगी, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, खाना जाएगा तो पेट का दर्द ठीक होगा। और जल्दी से छोटी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगा। वे बहुत बेबसी से गुजर रहा था। जब से महंगाई हुई थी, बेचारे की कमर टूट गई थी, वरना बच्चों की रोटी और चटनी तो वह चला ही रहा था। बहरहाल बच्चों की हालत देखकर वह घर से बाहर निकल गया। सड़क पर निकल कर पहली बारिश में हाथ फैलाकर भीख मांगी थी कि हे भगवान, के लिए मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे सिर्फ 1 किलो आटा लेना है। ये कोई देखे, कई लोगों ने उसका हाथ चढ़क दिया, ये कहकर कि हेट काटते हो तुम, मेहनत करके क्यों नहीं खाते? वे कहता है, पूरा दिन मेहनत करता हूँ लेकिन कोई गुब्बारा खरीदता ही नहीं, क्या करूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान के लिए मुझे 1 किलो आटा ला दो। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। हाथ में अब भी वही गुब्बारे वाला डंडा पकड़ रखा था, जिस पर कुछ गुब्बारे लटके हुए थे। गले में वही कपड़े का थैला लटका हुआ था, जिसमें बिना फूले हुए गुब्बारे पड़े थे। वह घुटने के बल बैठे हुए रोए जा रहा था और लोग उसका तमाशा देखकर कोई दाएं चला जाता
कोई बाएं चला जाता। तभी मैं रोड से गाड़ी गुजर रही थी जो उसके पास आकर रुक गई। वहाँ एक अच्छी खासी अमीर औरत बैठी थी, यही कोई देशभक्त साल की होगी। उसके दो बच्चे पिछले सीट पर बैठे थे, गुब्बारा लेने की जिद कर रहे थे। उसने जल्दी से आंसू साफ किए, खड़ा हो गया, जल्दी से उस गाड़ी के पास आ गया। शायद उसकी आंखें रोई की देख चुकी थी। उसके बच्चे गुब्बारे मांगने लगे तो वे कहने लगे, जो गुब्बारे मांग रहे हैं इन्हें दे दो। दीनाराम बच्चों से पूछने लगा तो कोई लाल कोई गुब्बारा मांग रहा था, कोई पीले रंग का मांग रहा था, कोई हरे रंग का। दीनाराम जी ने सबको उनकी पसंद के गुब्बारे दे दिए। दो बच्चों ने उनके 4-4 गुब्बारे लिए तो औरत ने दीनाराम को बिना पूछे 100 रुपये पकड़ा दिए। दीनाराम ने कहा, मैडम जी इसके तो 50 रुपये बनते हैं। तो वो कहने लगी, रख लो, कोई बात नहीं। पैसे देकर वे बहुत खुश हुआ। वे गुब्बारे लेकर चली गई तो दीनाराम इतना खुश था कि सबसे पहले आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आंसू मौजूद थे। दीनाराम कहने लगा, हे भगवान मेरी सुन ली। जल्दी से वे दुकानदार के पास गया और 2 किलो आटा लिया। फिर सब्जी वाला जो कि अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसके पास धनिया और हरी मिर्च ली। और जब घर आया तो बच्चे रो रो के बुरा हाल कर रखा था। दीनाराम की पत्नी भी आंसू बहा रही थी और उसके हाथ में थैला देखकर बच्चों के चेहरे चमके। दीनाराम की पत्नी भी उसके पास आ गई। उसने दीनाराम के हाथ में आटा पकड़ा और दूसरी थैली भी उसे पकड़ा दी। उसमें धनिया हरी मिर्च थी। दीनाराम ने कहा कि नमक डालकर इसकी चटनी बना लो। तो वो कहने लगी, आज कैसे इतना सारा आटा ले आए हो? 3-4 दिन चल जाएगा। दीनाराम ने कहा कि कोई भगवान की करनी थी, एक में सब मदद कर गई। वह तो रो रहा था, राम भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा था। फिर उसने दीनाराम की सुन ली। जल्दी से उसकी पत्नी ने आटा गूंदा और चटनी बनाई। बच्चों ने जैसे ही रोटी पकती देखी तो भागकर माँ के पास जाकर बैठकर रोटी खाने लगे। दीनाराम चारपाई पर बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। दीनाराम दिन के 3 बच्चे थे, दो बेटे और एक छोटी बेटी थी। बेटा भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक 8 साल का था और 1 साल का, और बेटी 5 साल की थी। 3 रोटियां तो उसने बच्चों को पका कर देती। फिर कहने लगी, क्या तुम थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा बाप सुबह का भूखा है, प्यासा है, पहले इसे रोटी बनाकर दे दूँ। दीनाराम ने कहा, नहीं, पहले मेरे बच्चों का पेट भरकर खाना खाने दो। इनका जब पेट भर जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे खाना बाद में दे देना। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो खेलने कूदने लगे। उन्हें देखकर आदि उनके दिल से दुआ औरत के लिए निकली। दीनाराम ने और लक्ष्मी ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। आज वे बड़ी खुश थी, वरना 24 घंटे से उसने अन्न का दाना नहीं देखा था। 2 दिन बच्चों को बासी रोटी पानी में भिगोकर खिला रही थी, क्योंकि 3 दिन से दीनाराम की कोई बिक्री नहीं हुई थी। बहरहाल दीनाराम को 3 दिन का एक मिलन हो गया था कि घर में आटा मौजूद है। 3 दिन तक इतना तो वह आटा ले आया था कि घर का खाना पीना चल सके। दीनाराम एक बार शाम के समय करीबी बाजार में गुब्बारे बेच रहा था जब उसने इस औरत को एक बड़े मॉल से निकलते हुए देखा। आज वह अकेली थी। दीनाराम मुस्कुराते हुए उस मैडम के पास आ गया। वह भी शायद उसे पहचान चुकी थी। वह कहने लगी, आप वही है ना जो उस दिन सड़क पर बैठे रो रहे थे? शायद वह दूर से उसे रोता देखकर उसके पास आई थी और अपनी गाड़ी रोकी थी। दीनाराम ने कहा कि मैडम जी, आप बहुत अच्छी है, भगवान आपको बहुत खुश रखेगा। बस मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए आपके आंसू निकल आ गए। क्या करता, आपको पता है गुब्बारे से ज़्यादा बचत तो होती नहीं है। वह कहने लगी, अच्छा चिंता ना करो, मुझे आज फिर गुब्बारे चाहिए। दीनाराम जानता था कि वह ही उसकी मदद के लिए गुब्बारे लेना चाहती है, क्योंकि उस समय भी उसने हाथ में गुब्बारे का डंडा पकड़ रखा था। 3-4 बच्चे भी उसके पास गुब्बारे लेने के लिए आ गए थे। दीनाराम ने कहा, मैडम जी, ये मेरे हाथ में थैला, इसमें से गुब्बारे निकाल लीजिए। और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ।
उस औरत ने थैली में से गुब्बारे निकाले और अपने पर्स में रख लिए। फिर 200 का नोट दीनाराम को देने लगी। इस बार उसने मुट्ठी भरकर गुब्बारे निकाले थे। दीनाराम ने कहा, मैडम जी शर्मिंदा न करिए, उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की थी, ये गुब्बारे आप ऐसे ही रख लीजिए। तो वे कहने लगी, नहीं ये रख लो, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जाना। और बड़ी अच्छी औरत थी। फिर वह गाड़ी में बैठ गई। उस औरत के पास सफ़ेद रंग की गाड़ी थी और देखने में लग रहा था कि लाखों की है। खुद भी काफ़ी अमीर औरत लगती थी। दीनाराम आज बड़ा खुश होकर घर आया था क्योंकि आज उसकी बिक्री पूरी 500 रुपये की हुई थी। आटे के साथ उसने दाल और थोड़ी सी चीनी और चाय पत्ती भी ले ली। दूध वाले से थोड़ा दूध भी ले लिया। और जब घर में इतना सारा सामान देखा तो उसकी पत्नी खुश हो गई। वह कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी फिर से लॉटरी लगी है। दीनाराम ने कहा, एक औरत है, जब भी मुझे नज़र आती है तो मेरा भला कर जाती है। दीनाराम ने कहा कि आज चाय बना दो और बाकी का दूध संभाल कर रख लो, अगले दिन काम आ जाएगा। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है। आज उसने दाल बनाई और रोटी बनाई। बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि पिछले दिनों में तो वह सूखी रोटी खाकर ही पानी पी रहे थे। दीनाराम हाथ मुंह धोया और खाना खाया। उसकी बेटी रात को रोज उसको कपड़े रख देती थी। फिर सारे गुब्बारे गिन गिन कर उसके थैले में रखती हो। सारे गुब्बारे गिनने के बाद एक रख लेती थी। फिर उसके पास आकर कहती, पिताजी मैं एक गुब्बारे से खेलूंगी। तो वे कहता, हाँ ले लो। आज भी छोटे से आंगन में वे दीनाराम का सारा फैला उलट चुकी थी और गुब्बारे गिन गिन कर रख रही थी कि जब दूर से ही दीनाराम की नज़र एक चमकती हुई चीज की ओर पड़ी। वह हैरान था कि गुब्बारे के अंदर चमकता हुआ क्या है। वह खाना खा चुका था और लक्ष्मी चाय बनाने के लिए चली गई थी। वह खड़ा हुआ और गुब्बारे के पास आकर बैठ गया। उसे चमकती हुई चीज को जब उसने पकड़ा तो वह एक अंगूठी थी। दीनाराम के घर में लाइट नहीं थी, बस एक लालटेन था और इस अंधेरे में आंगन में वह अंगूठी जगमगा रही थी। लक्ष्मी चाय बनाकर लाई तो दीनाराम को वहां बैठा देखा तो उसके पास आ गई, जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, ये तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये सोने की अंगूठी है और देखो ये कितनी चमक रही है। तो वह कहने लगा, हाँ कि मुझे लग रहा है जैसे हीरा है, हीरे की अंगूठी है। ये सुनकर दीनाराम ने हंस लक्ष्मी की तरफ देखा। वो कहने लगी, ये तुम्हारे थैली में कैसे आ गई? वे कहने लगा, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। तो वे कहने लगी, फिर भी ऐसे तो नहीं आ सकती ना। दीनाराम ने कहा, गुब्बारे तो मैं खुद निकाल कर बच्चों को देता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वे सोचने लगा, लेकिन ऐसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अक्सर बच्चे गुब्बारे मांगते तो वह ठेले से निकालकर फुलाकर उन्हें देता था कभी, लेकिन थैले से तो वह खुद ही निकालता था। कभी भी किसी ने उसके थैले में हाथ नहीं डाला। वह अंगूठी उसने जेब में डाल लिया। सोने लगा कि पता नहीं किसकी है। लग रहा था कि अंगूठी सोने की है, सो सकती है या फिर सोने की न भी हो, आर्टिफिशियल हो सकती है। किसी बच्चे ने इसकी थैली में डाल दिया हो या तो उससे गिर गई हो। लेकिन अंगूठी का साइज देखने में नहीं लगता था कि किसी बच्चे की है। दीनाराम बड़ा परेशान था। रात इस अंगूठी के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने अपना थैला लिया और दोबारा से बेचने चला गया। अंगूठी उसके दिमाग से निकल चुकी थी, लेकिन जब वह दोबारा मार्केट गया तो वही औरत दीनाराम को बड़ी परेशानी में दिखाई दे रही थी। वह फौरन उस औरत के पास आकर दीनाराम ने कहा, मैडम जी कोई परेशानी है क्या? तो वह कहने लगी, हाँ वह मेरा कुछ नुकसान हो गया है, बहुत परेशान हूँ मैं। तो दीनाराम कहने लगा कि क्या नुकसान हो गया? तो वह कहने लगी, बस मेरे सोने की अंगूठी कहीं गिर गई है, मुझे लगा शायद यहाँ कहीं दिखाई दे जाए। ये कहकर अपनी गाड़ी के पास चली गई और गाड़ी में बैठकर भी चली गई। दीनाराम का दिमाग चटका था कि शायद इस औरत की अंगूठी उसके थैले में गिरी थी जब वह गुब्बारे निकाल रही थी। पहले उसने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। फिर दीनाराम को अपने घर के खर्चे नजर आने लगे। वह सच में सोने की अंगूठी थी तो फिर बहुत कीमती होगी। दीनाराम मार्केट से सुनार की दुकान पर आ गया। सुनार उसे देखकर
देखने लगा। जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं जिसको तुम यहाँ पर गुब्बारे बेचने आए हो, निकालो यहाँ से। दीनाराम ने कहा कि मुझे कोई और काम है। तो वह कहने लगा क्या काम है। दीनाराम ने जेब से अंगूठी निकाली और उसने उसको देखा। उसने सुंदर से कहा कि इसका क्या मूल्य होगा। सुंदर ने एक नज़र अंगूठी की तरफ देखा और दूसरी नज़र उस पर डाली। फिर कहने लगा ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई है? यह तो डायमंड की अंगूठी है और काफ़ी कीमती है। दीनाराम ने कहा बस मेरी पत्नी की है, मुझे बताओ इसकी क्या कीमत होगी। वो कहने लगा कि अच्छा बताता हूँ। फिर उसने हिसाब लगा, उसका वजन करने लगा। फिर कहा कि लगभग 50,000 की है। दीनाराम को अच्छा ठीक है। तो वह सुंदर उसे कहने लगा क्या तुम बेचना चाहते हो? पहले तो दीनाराम ने सोचा कि अगर मैं ये बेच दूँ तो मेरे हालात बदल जाएंगे, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं बेचना चाहता। अगली अंगूठी लेकर घर वापस आया तो उसका बेटा बुखार में तप रहा था। उसकी पत्नी खाने से उसे कहने लगी कि सुबह से इसे बहुत तेज बुखार है। आज तो दीनाराम की बिक्री भी नहीं हुई थी। वह जाकर चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसका बेटा बुखार में काँप रहा था, उसे सर्दी लग रही थी और उसकी पत्नी रोए जा रही थी कि घर में खाने पीने का सामान तो मौजूद है, लेकिन जब में 1 रुपया नहीं है, कैसे इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। दीनाराम ये सोच रहा था कि क्या करे। अगर ये अंगूठी बेच दे तो उस मैडम को क्या पता चलता है, वह उस पर शक तो नहीं कर सकती। उसने सोचा कि अगर मैं बेच तो दूं, अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ, इसकी दवाएं आ सकती है और वे अपने हालात भी बदल सकता है। इसके लिए 50,000 की रकम छोटी रकम नहीं थी। उसकी पत्नी कहने लगी क्या सोच रहे हो। दीनाराम ने लक्ष्मी के अपने पास बुलाया। जब उसके पास आ गई तो दीनाराम ने उसे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। वह चारपाई पर बैठ गई। दीनाराम ने उससे कहा कि जो वह अंगूठी में जेब में डाली थी न, जो कल रात गुब्बारों से निकली थी। वह कहने लगी हाँ क्या हुआ। दीनाराम ने कहा कि वह सच में हीरे की है। ये सुनकर वह उसे हार से देखने लगी। वह कहने लगी अच्छा तो मैं कैसे पता। फिर दीनाराम ने उसे सारी बात बताई, ये भी बताया कि वह अंगूठी 50,000 की है। वह कहने लगी दीनाराम ये भगवान की तरफ से हमारे लिए मदद है, इस अंगूठी को बेच दो ताकि हम अपने बच्चे का इलाज करवा दे। दीनाराम ने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि अंगूठी इस औरत की है, वे रोज बहुत परेशान है। वो कहने लगी तुम्हें क्या पता वह औरत तुम्हें दोबारा मिलेगी कि नहीं। उसने कहा कि उसकी गाड़ी के नंबर मुझे याद है। तुम्हें पता तो है कि मेरा दिमाग इस मामले में बड़ा तेज रहता है। मैंने इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, क्योंकि पहले इसका इरादा यही था कि मैं उसे अंगूठी वापस कर दूंगा। फिर सोचा कि मुझे इसकी कीमत पता कर लेनी चाहिए। वो कहने लगी तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम उसे अंगूठी दे भी दोगे, तुम्हें वो क्या देगी? ज़्यादा से ज़्यादा 500 दे देगी। जानते हो दवाएं कितनी महंगी हो गई है। डॉक्टर ने अगर टेस्ट लिख दिया तो हम कहाँ से करवाएंगे। दीनाराम इतना भी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा बीमार है, अपने बेटे के बारे में सोचो और अंगूठी बेच आओ। वह जब अपने बेटे को देखा तो दिल ये चाहता था कि अंगूठी बेच दे। उस मैडम को क्या पता चलेगा, उसे तो मुझे पर शक भी नहीं हो सकता। वह दोबारा से मार्केट चला गया। वह सुंदर की दुकान पर आ गया और अंगूठी भी रख दी, लेकिन उसका दिल अंदर से संतुष्ट नहीं था। उसका दिल नहीं मान रहा था कि वह अंगूठी बेचे। वह बेचारी बहुत परेशान थी और दीनाराम के कठिन समय में उसी के आंसुओं को देखते हुए पर्स से 100 का नोट निकाल कर दिया, वरना लोग तो उसे देखकर अपना रास्ता बदल रहे थे। वह सोचने लगा कि कितनी बुरी बात है कि मैं उस औरत के साथ बेईमानी कर जाऊं जिसने कठिन समय में मेरा साथ दिया था। वह अंगूठी लेकर दुकान से बाहर निकल आया। फिर उसने गाड़ी का नंबर अपने एक दोस्त को बताया जो कि ड्राइवर की नौकरी करता था। कहने लगा इस गाड़ी के नंबर की गाड़ी का मुझे पता लगाना है। उसका दोस्त इस बारे में काफ़ी जानकारी रखता था। उसने बता दिया कि ये फलहारा की गाड़ी है, क्योंकि वह औरत उस मार्केट के पीछे वाली साइड पर बागों में कहीं रहती थी। दीनाराम उस औरत के घर चला गया और जब उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। दीनाराम ने कहा कि मुझे मैडम जी से बात करनी है।
चौकीदार कहने लगा कि मैडम जी बहुत परेशान है, उन्होंने कहा है कि किसी से नहीं मिलेगी। दीनाराम कहने लगा, तुम उनसे कहो कि एक बार मुझसे मिलने उनकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। चौकीदार ने सर से पैर तक उसे देखा और कहने लगा, अच्छा तुम ही रुको, मैं मैडम जी को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद वही औरत बाहर आई। दरवाज़ा खुला तो उसने दीनाराम को देखा, रोने लगी और कहने लगी, तुमने मेरे घर का पता कैसे मालूम कर लिया? दीनाराम जी ने जब निकाल कर उसके सामने रख दी अंगूठी देखकर तो बहुत खुश हुई। फिर एक नज़र दीनाराम की तरफ देखने लगी और कहने लगी, ये तो मैं कहाँ से मिली? तो वह कहने लगा, मैडम जी जब आपने गुब्बारे लेने के लिए मेरी ताहिल में हाथ डाला था तो शायद अंगूठी उस थैली में गिर गई थी, इसे आप रख लीजिए। वह बहुत खुश हुई थी। उस समय उसकी दोस्त भी वहीं पर मौजूद थी। वहाँ वह औरत अपनी दोस्त से कहने लगी कि देखो, ऐसे ईमानदार लोग भी होते हैं दुनिया में। हालांकि ये बहुत ज़रूरतमंद है, गरीब है, इसके घर में खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसने मेरे सोने की अंगूठी अपने पास नहीं रखी। चाहता तो रख लेता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसके थैले में मेरी अंगूठी गिरी होगी, और ना ही मैं कभी इस पर शक कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दी। उसके दोस्त कहने लगी कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस इंसान के साथ एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। दीनाराम ये सुनकर कहने लगा, नहीं मैडम जी, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो वे कहने लगी, कुछ नहीं होता। उसने दीनाराम के साथ एक वीडियो बनाई जिसमें उसकी ईमानदारी को सबके सामने बताया। वह कहने लगी कि अपने घर का पता दो। तो वह कहने लगा, आप क्या करोगे जी? तो वह कहने लगी, तुम बताओ। तो दीनाराम ने उसे अपने घर का पता बता दिया। फिर वह वापस घर आया तो बेटा बुखार से तप रहा था। उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी, पैसे लाए हो क्या? बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। दीनाराम खामोश हो गया। फिर कहने लगा, वे जिसकी अमानत थी उसे देकर आया हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी ने तो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, दीनाराम तुमने क्या किया? तुम्हारी ईमानदारी मेरे बच्चे की जान ले लेगी। वे रोने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। परेशान तो वह भी हो गया। शायद खुशी के मारे उस मैडम ने इस बार उसको कुछ दिया भी नहीं। वह देना भूल गई थी। वह सोच कर गया था कि अगर मैडम जी 500 या 1000 रुपये दे देंगे तो उसके बच्चे की दवा आ जाएगी, लेकिन बच्चे की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। रात तक उसका बुखार बहुत तेज हो चुका था। दीनाराम रोने लगा और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगा, और फिर उसने अपने बेटे के सर पर पानी की पत्तियां रखना शुरू कर दी। लक्ष्मी अपने बेटे की हालत देखकर रोए जा रही थी। सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला तो वह वही औरत बाहर खड़ी थी और बहुत खुश थी। फिर वह कहने लगी कि दीनाराम तुम्हारी वीडियो तो रातों रात वायरल हो गई है। एक ही रात में तुम्हारी वीडियो ने जादू करके रख दिया है। फिर उस औरत ने पर्स से 2 लाख रुपए की रकम निकाली और कहने लगी, ये रख लो। ये पैसे देकर हैरान रह गया, मैडम जी ये इतने पैसों से मैं क्या करूँगा? ये तो उस अंगूठी की कीमत है। ये तो उस अंगूठी की कीमत से भी बहुत ज़्यादा है। वह कहने लगी, तुम्हारी वीडियो के वायरल होने पर मिले हैं। तुम्हारी वीडियो ने तो तहलका मचा कर रख दिया। अभी पैसे तो नहीं मिले, लेकिन इतने ही पैसे हमें मिल जाएंगे। ये तुम्हारे ही कमाए हुए पैसे हैं। यह भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजे हैं। तुमने कठिन समय में भी अपने दिल को बेईमान नहीं किया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें 50,000 की जगह 2 लाख दिए हैं। 4 गुना बढ़कर 2 लाख की रकम जब उसके पास आई तो उसकी पत्नी और दीनाराम दोनों ही रोने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे। कौन कहता है कि कठिन समय आए तो भगवान अपने भक्तों का अकेला छोड़ देता है। दीनाराम कठिन समय में भी अपने भगवान पर विश्वास रखा और इसका फल उसे मिल गया। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी कहानी के साथ।